हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारा होता क्या है। ये आपके सामने मैंने चैप्टर नंबर 3 की एक टेबल खोल रखी है। तो अभी आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। तो ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बहुत ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हो, ये लीनियर जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। एक हमारे पास ऐसी इक्वेशन जो सिंपल हो वो मेरी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर मैं कह दूं कि अगर मैं इसमें लगा दूं स्क्वायर तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। या मैं इसमें कोई भी पावर लगा दूं, 3 लगा दूं, 4 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल इक्वेशन होनी चाहिए मेरी। मैंने कहा 5t+4, ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन में आ जाएगी। या मैं कह दूं 3s, ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन में आ जाएगी। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसपे कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि ये जो हमारे s, t, ये x ये होते हैं, जो हमारे a to z होते हैं ना, ये सारे के सारे मेरे वेरिएबल होते हैं। नंबर के साथ में जो भी होंगे वो सारे मेरे वेरिएबल होते हैं। और उस वेरिएबल पे कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, तो तभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो मेरी लीनियर इक्वेशन है। अब ये टू वेरिएबल का मतलब क्या है। टू वेरिएबल का मतलब हो गया कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल है। ये देखो, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर x, एक ले लिया y, ये दो वेरिएबल मेरे हो गए। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, पावर तो कुछ नहीं है। और इसमें दो वेरिएबल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, x और y। या मैं कह दूँ, मैं कह देता हूँ 5s + 3t + 4 = 0, ये भी मेरी लीनियर इक्वेशन है, वो भी दो वेरिएबल में। यहाँ पर जो मेरे दो वेरिएबल है वो है s और t। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। चलो वापस आ जाते हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखो। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन जो होती है ना दो वेरिएबल की, उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है a1x b1y + c = 0। दूसरा यहाँ पर a2x b2y और ये c2 0। अब जो यहाँ पर ये a1 b1 और c1 है और a2 b2 और c2 है, ये यहाँ पर मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। और x और y जो मेरे हैं ये कांस्टेंट, ये नहीं, ये वेरिएबल है मेरे। x और y मेरे क्या है, वेरिएबल। उसके अलावा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मेरे कांस्टेंट है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। ध्यान रखना, x के साथ वाला हमेशा a1 होगा, y के साथ वाला हमेशा b1 होगा। तो यहाँ से मुझे तीन चीज़ देखने को मिलती है। क्या कि यहाँ पर मुझे a1 a2 b1 b2 c1 और c2। अगर इसी केस को ध्यान से देखते हैं हम, तो जो पहली इक्वेशन लिए लिखी हुई ये वाली कि a1/a2 b1/b2, ये अगर नॉट इक्वल बनते हैं, ये कि इक्वल नहीं है, तो बनाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि दो लाइन आपस में काटेगी। कैसे काटेगी? एक हमारे पास ऐसे ग्राफ होगा, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही होगी, एक लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे कहीं ना कहीं काटेगी, और जहाँ काटेगी वही मेरे वहाँ पर आंसर मिल जाएंगे, मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको बोल देंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मिलेगा कैसे? मैं एक एग्जांपल आपके यहाँ सामने ले लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ से कि 3x + 2y + 4 = 0, और यहाँ पे कह रहा हूँ 2x + y - 3 = 0। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ a1 की वैल्यू है 3। ठीक है, फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूँ a1/a2 b1/b2, अभी मैं यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता ही यही आएगा। a1 की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 2, यहाँ से इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा देगा हमें? ये हमें देगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कैसा देगा हमें? इंटरसेक्टिंग लाइन। और ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन का हमें हमेशा एक वन सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? वन सोल्यूशन। यानी कि x और y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी ही मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, अगर ये वाली कंडीशन बनती है a1/a2 और b1/b2। ठीक है, तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखना।
दूसरी कंडीशन हमारे पास लिखा है ये वाली टर्म कि अगर तीनों ही इक्वल आ जाए, तीनों ही इक्वल मतलब, अरे तुम्हारे सामने लिखे हुए तो एग्जाम्पल, ये ध्यान इधर देखो ध्यान से। अगर तुम देखो इधर से, ये 2/4, ये 3/6 और ये 9 माइनस का 9/18। अगर तुम इन सबको काटोगे ना, ये भी 1/2 देगा, ये भी 1/2 देगा और ये भी 1/2 देगा, और ये सारे के सारे इक्वल है ना, तब मैं क्या कह सकता हूँ कि A1/A2, B1/B2 और इक्वल में C1/C2, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। और जब ये तीनों इक्वल आ जाए तो ये वाली कंडीशन बनेगी और इसमें बनता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि भैया लाइन के ऊपर लाइन जाएगी, जो हमारा ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे होगा कि अगर मेरी एक लाइन जो है ऐसे जा रही है ना, तो दूसरी लाइन भी डिक्टो इसके ऊपर ही जाएगी, क्योंकि वैल्यू सारी सेम है, A1/A2 B1/B2 सेम है, तो दोनों लाइन जो है हर जगह काट रही है। और हर जगह काटने का मतलब जहाँ जहाँ काटती है वहीं वहीं मेरा आंसर आता है। तो ये सारे मेरे आंसर आएंगे जहाँ जहाँ काट रही है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर जगह काट रही है, और हर जगह काट रही है तो भैया मैनी सॉल्यूशन तो मिलने ही मिलने हैं। तीसरा केस क्या है, देखो ध्यान से, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये लास्ट वाली टर्म अगर इक्वल नहीं आती, शुरू की 2 हो जाए लेकिन लास्ट वाली ना हो, इधर से देखो, यहाँ से मिलेगा मुझे 1/2, यहाँ से 2/4 जो कि कट के ये भी 1/2 ही देगा, और ये माइनस का 4/12 ये मुझे देगा 1/3 देगा। तो ये दो तो इक्वल हो रहे हैं, ये वाला इक्वल नहीं हो रहा, तो इस केस में मुझे ये वाला केस मिलेगा। अगर मैं आपको बना के भी दिखाऊं तो मुझे मिलेगा A1/A2 इक्वल में B1/B2 और नॉट इक्वल में C1/C2, ये वाला केस मिलता है। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो मेरा ग्राफ बनता है ऐसे मेरे सामने, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेलल लाइन, तो 2 लाइन जाएगी और दोनों की दोनों पैरेलल होगी, वो कहीं पर भी नहीं काटेगी। और जब कहीं पर भी नहीं काट रही तो इसका मतलब क्या, नो सॉल्यूशन। काटेगी जब भी तो आंसर मिलेगा, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो इसी को देखते हुए हम अपने सवाल देखते हैं, कैसे कैसे हम सवाल को कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमारे सामने पहला सवाल क्या लिखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करके बताना क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखना, ग्राफ वाला सवाल है, पेपर में अगर आ गया तो कम से कम या तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, 3 का तो मान के चलो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हमारे पास क्वेश्चन। इधर लिखा है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक क्विज। मैथमेटिक क्विज में बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, जो लड़कियां है वो 4 ज़्यादा है लड़कों से, 4 ज़्यादा है लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो भाई, हमें पता ही नहीं लड़कियां कितनी है लड़के कितने हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं मान लेता हूँ x, और द नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या मान लेता हूँ मैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ इसको मैं मान लेता हूँ y। और मुझे पता है टोटल 10 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 10। ये शुरू में लिखा है ना 10 स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लूँगा x + 10 इक्वल में क्या, सॉरी गलत हो गया, x + y लेंगे, लड़के प्लस लड़कियाँ इक्वल में कितने हैं, 10 बच्चे हैं। लड़कियाँ कितनी ज़्यादा है, लड़कियों को मैंने x माना है, लड़कियाँ जो है लड़कों से वो 4 ज़्यादा है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से मुझे अपना ग्राफ तैयार करना है, और उसी ग्राफ को तैयार करने के लिए बच्चों को समझ में नहीं आता ये कि ग्राफ कैसे तैयार होता है, तो बहुत ध्यान से देखना ग्राफ कैसे तैयार होगा। तो मेरे सामने जो ये 2 इक्वेशन लिखी है, अगर मैं इनकी टेबल बनाने की कोशिश करूँ, टेबल यानी कि x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ रैंडमली अपने आप से मैं अपने आप से x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 10। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, 10। मेरे हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है। सेम ऐसी दूसरी क्वेश्चन के लिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रख दूँ तो ये -y 4, माइनस यानी माइनस का 4 मिलेगा। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। ये 2 केस आ रहे हैं इधर, ठीक है। अब बस मुझे इसका ग्राफ तैयार करना है। एक बार मैं साइड से हटा देता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे को।
ये हटाते सारा चला जाएगा, इसलिए हटाते नहीं है, कीप करते हैं। चलो भाई हट गया। अब मुझे बनाना है ग्राफ, और ग्राफ के लिए मुझे प्लस की और माइनस की दोनों वैल्यू चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि स्क्रीन पर बना रहे तो भाई ग्राफ हो सकता है सीधा ना बने, तो देखते हुए चलना। कोशिश तो मैं करूँगा कि ठीक ही बन जाए। ये मैंने खींची वाई एक्सिस, और ये मैं खींच रहा हूँ इधर एक्स एक्सिस। ये वाला हमारा पॉइंट हो गया 0। मैं ना, क्योंकि मुझे 10 तक वैल्यू चाहिए, मैं 2 2 का गैप ले लेता हूँ। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, सेम 2 4 6 8 10 और ये 12, सेम ऐसे मैं नीचे ले लेता हूँ। माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, इतने में काम हो जाएगा। इधर भी ले लेता हूँ मैं, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8। अब इसी में देखना, क्योंकि मेरा काम इतने में हो जाएगा, मैं इतने में काम करता हूँ। देखो ध्यान से, जब x 0 था तो y 10 था, दोनों का 0 मेरा यहीं आएगा। जब x 0 था तो y 10 था, और 10 मेरा कहाँ है, ये रहा इधर। इधर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। मैंने इधर पॉइंट लगा लिया, ठीक है। जब y 0 था तो x की वैल्यू कितनी, 10 थी, तो x की वैल्यू मेरी कहाँ है, ये रही 10। ये नीचे वाली लाइन x एक्सिस होती है और ये वाली y एक्सिस होती है। ये जो दोनों पॉइंट आए हैं इसको तुम मिला दो, ठीक है। कैसे मिलाएगा ध्यान से देखना, सीधा जाना चाहिए बस। चलो मिल गया, बिल्कुल सीधा गया है, ठीक है। ये मैंने मिला दिया इधर। अब दूसरे वाले पर आ जाओ। जब x 0 है तो y -4 है, x 0 तो y -4 मेरा ये रहा इधर, और y 0 तो x 4 है, x 4 मेरा ये रहा इधर। तो यहाँ से लाइन जाएगी इधर से होते हुए ऐसे करके। तो देखते हैं लाइन सीधी जाए तो ऐसे करके जा रही है कुछ। तो मैंने देखा ये लगभग लगभग यहाँ कहीं काट रही है 7 पे, और ये लगभग 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 कहाँ काटनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चला गया, 3 पे काटनी चाहिए थी ये यहाँ कहीं काटेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी ये 7, x की वैल्यू तो मिलेगी मुझे 7, और y की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। यानी कि गर्ल्स कितनी आ गई, गर्ल्स है 7 और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ है 3। अगर तुम जोड़ के देखोगे तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, x + y यानी कि 10, 7 + 3 10, और 7 में से अगर 3 गया तो 4 भी देगा। अगर ये दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ठीक बना है। और ये ग्राफ थोड़ा सा अगर आपको तिरछा लग रहा हो तो इसको कॉपी और पेन पे बना के देखो विद हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प से बना के देखो, तो ये ठीक बनेगा और एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा खेल जो है इन वैल्यू का है। अगर ये वैल्यू अगर ठीक से नहीं लोगे तो आंसर जो है नहीं आएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू है वो पॉइंट में चली जाती है, तो बड़े ध्यान से देखना क्या करेंगे इसको निकालने के लिए। इसमें लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। मैंने लेट कर ले, पेंसिल को मैंने मान लिया x, पेंसिल की कॉस्ट को मैंने x मान लिया, और पेन की कॉस्ट को मैंने y मान लिया। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपये, ठीक है। और इधर से दूसरी क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7 पेंसिल यानी 7x और 5 पेन, इसको मैंने मान लिया क्या, ये मैंने मान लिया 46। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आई है, इधर y लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आई है। अब इस 2 इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं हम, इसको जोड़ के और घटा करके। इन 2 इक्वेशन को या तो तुम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, या इसको मैं आसान बना सकता हूँ, एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ और एक बार दोनों इक्वेशन को घटा दूँ। तो जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को ना ऊपर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर 7x + 5y = 46, ये हटा देता हूँ नीचे से। तो जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ ये मुझे जो इक्वेशन देंगे क्या देंगे, जोड़ने पर ये मुझे देगा 12x और 12y और इक्वल में यहाँ से 6 और ये 9, मुझे ये मिलेगी इक्वेशन जोड़ने के बाद, ठीक है। हाँ, क्या मैं इसे जोड़ के निकाल सकता हूँ,
ये छोड़ो, मैं अपनी वैल्यू निकालनी स्टार्ट करता हूँ, इसे हटा देता हूँ मैं, नहीं करते इस वाले तरीके से, वो दूसरे मेथड में काम आएगा आपका। मैं करता हूँ यहाँ से टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ पहली इक्वेशन 1 की, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 की अगर मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ से, एक्स और वाई की वैल्यू अपने आप से निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रख दूँ, ये लो, तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, और ये जो 5 है इधर जाके डिवाइड होगा, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी 10। क्लियर है? ऐसा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर वैल्यू मिले। अगर मैं 7 पंजे 35, वाई की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, वाई की वैल्यू क्या ले लूँ 5, तो 7 पंजे होता है 35, और 35 जाके होगा माइनस, तो मिलेगा 15, और 15 को 5 से डिवाइड करूँगा तो ये मिलेगा मुझे 3। ये मिल गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। एक्स और वाई, अगर मैं यहाँ से देखो 46 तो नहीं कटने वाला किसी से भी, है ना, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि कट जाए। अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 3, अगर मैं x की ले लूँ 3, और तो 7 या 21, 21 जरा क्या हो जाएगा माइनस, ये बचेगा 25, 5 को 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 5। क्लियर है? और एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 से तो कटने वाला है नहीं, क्या ले कि कट जाए, 5 तिया 15, 31 नहीं कटेगा, 5 ने 45 नहीं कटेगा, 5 ने 40 नहीं कटेगा, कुछ तो वैल्यू ले जो आसपास कट जाए। एक काम करते हैं, चलो मैं x की वैल्यू 0 मान लेता हूँ। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो ये टर्म खत्म, और ये 5 जाके होगा डिवाइड, और डिवाइड होगा तो ये मुझे जो वैल्यू देगा 5 ने 45, बच गया 1, 5 दूनी 10, ये मुझे लगभग 9.2 देगा, क्योंकि पॉइंट में जाएगा ही जाएगा और कोई रास्ता है नहीं यहाँ से बचने का। तो सारी वैल्यू प्लस की है। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ से, देखो ग्राफ जो है तिरछा जाएगा तो फिर आंसर भी तिरछा ही आएगा, तो बड़े ध्यान से, ये तिरछा ही जाएगा, इसमें क्या करें, चलो हम निकालते हैं फिर भी। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0 0, क्योंकि मेरे पास लास्ट वैल्यू 10 तक है, तो 10 तक ही इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 2 2 का गैप ले लेता हूँ मैं, 2 4 6, गैप जो है सेम होना चाहिए, 8 10 12, बस 12 में काम हो जाएगा हमारा, सेम ऐसी 2 4 6 8 10 और ये 12 वैल्यू रखते हैं। हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। जब y 0 था तो x 10 था, जब y 0 था तो x मेरा 10 था, और इस 10 को मैं कैसे करूँगा, ये मैंने ले लिया इधर, x मेरा 10 था। जब मेरा x 3 था तो y 5 था, x 3 मेरा यहाँ होगा बीच में 4 और इसके बीच में, और y 5 मेरा होगा इधर, यहाँ कहीं होगा इसके बीच में। तो अगर मैं लाइन बना के देखना चाहूँ, 3 मेरा यहाँ होगा और 5 मेरा यहाँ होगा, तो ये जो पॉइंट है ये वाला होगा, ठीक है। और इन दोनों लाइन को मेरे को मिलाना है ऐसे करके। ये जो लाइन मिलेगी मेरी ग्राफ के लिए, ये जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं, ऐसे कुछ जारी होगी, पहली लाइन कंप्लीट। दूसरा, जब x 3 था तो y 5 था, देखो ये दोनों तो सेम सेम हो गए, हाँ या ना, तो इसका पॉइंट भी तो यही मिलेगा मुझे 3 पे ही। और ये 0 और 9.2, y की वैल्यू 9.2 मेरी कहाँ आएगी, 8 और 9 के बीच में मेरा 9 आएगा, तो लगभग यहीं कहीं आएगी। और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को मिला दो, ये काट कहाँ रहा है, काट तो ये इसी पॉइंट पे रहा है, और ये पॉइंट मेरे कौन से है, 3 और 5 के, यानी कि ये 3 और 5 ही मेरा आंसर है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ गए ना, तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। यानी कि मैं कह सकता हूँ x जिसको हमने पेंसिल बोला था वो आया 3, y जिसको हमने पेन बोला था वो आ गया 5। ये इनकी कॉस्ट है कि जो पेंसिल है वो कितने रुपए की है, 3 रुपये की है कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ पेन वो 5 रुपये का पेन है। ये हमें लास्ट में बताना था। ये मेरा आंसर है जरा सा। आशा करता हूँ आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि कैसे होगा।
ये वाला क्वेश्चन हमारा A1/A2 B1/B2 पे है, ठीक है। पहले मैं ग्राफिकल देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये वाला कराऊंगा। पहले ग्राफ के क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं आपसे। ये वाले, इसमें मेरे ग्राफ के क्वेश्चन है इफ़ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ। तो मुझे ये करना, ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन दिखाए हैं, तीसरा और दूसरा वो भी चौथे की तरह ही है। कैसे होंगे ध्यान से देखना। इससे पहले दो हमने जो ग्राफ ये पढ़ी थी टेबल, ये वाली, इस केस में याद रखना क्या कि जो मेरे ये दो थे, ये वाले, ये दोनों कंडीशन मेरी कहलाएगी कंसिस्टेंट, और जो लास्ट वाली है ये कहलाएगी मेरी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसमें सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। नो सॉल्यूशन है भैया इनकंसिस्टेंट, ये वाला मेरा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट, यानी इन दोनों मेरे को सॉल्यूशन मिलता है। अब आगे चलते हैं वापस। चलो मैं एक सवाल यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि क्या होता है ये। तीन ही तो पार्ट है इसके, फिर ग्राफ वाला फिर कर लेंगे, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट लिखा है ये वाला, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले यहाँ से वैल्यू लिख लो कि A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और A2 की वैल्यू है 7। इधर से B1 की वैल्यू है -4, इधर देखते चलना इक्वेशन में यहाँ से। और B2 की वैल्यू नीचे वाली में है 6, C1 की वैल्यू है 8 और C2 की वैल्यू है -9। हम जानते हैं कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में मुझे कंपेयर करना है कि क्या आएगा। तो मैं A1/A2 कोमा लगाता हूँ, B1/B2 कोमा लगाता हूँ, C1/C2। वैल्यू रखता हूँ इसमें, ये देगा मुझे 5/7, ये देगा मुझे -4/6 और ये देगा मुझे -8/9। इस हिसाब से मुझे तो दिखाई दे रहा है कि भैया ये तो कोई भी इक्वल नहीं है, ये तो पहले वाले ही नहीं इक्वल आ रहा, B1/B2 है ना, इक्वल तो नहीं आ रहा। और जब ये इक्वल ही नहीं आ रहा तो भैया ये केस किस में बनता है, ये तो बनता है तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन में। किस में बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, वन सॉल्यूशन। और इस तरह का हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट भी कहलाता है ये, इसको मैं कंसिस्टेंट भी लिख सकता हूँ। तो सवाल में हमसे यही पूछा था कि ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर से लाइन जा रही थी, वो जो शुरू में ग्राफ पढ़ाया था। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से वो शुरू वाली बात देखो जा करके, जो कंडीशन थी, ठीक है। इसके बाकी के पार्ट भी ऐसे ही होंगे, फिर भी मैं चलो आपको करा देता हूँ, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट और आपको करा के दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देखते हो चलना। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है मेरे पास, A1 की वैल्यू कितनी है, 9 वैल्यू लिखी है। और A2 की वैल्यू क्या लिखी है, 18। B1 की वैल्यू लिखी है 3 और B2 की वैल्यू लिखी है यहाँ पे 6। C1 की वैल्यू लिखी है यहाँ पे 12 और C2 की वैल्यू लिखी है यहाँ पे 24। अगर तुम देखो ध्यान से, ये 9/18, मैं A1/A2 और इधर B1/B2 और इधर C1/C2 ले लेता हूँ, कोमा लगाते हैं इसको भी। ये मुझे देगा 9/18, ये मुझे देगा 3/6, ये देगा मुझे 12/24। 9/18, ये भी मुझे कट के 1/2 देगा, ये भी 1/2 देगा और ये भी 1/2 देगा। इस केस में मेरा बनेगा A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2, ये बनेगा। और ये वाला केस तुम्हारा कब आता है, ये आता है जब लाइन के ऊपर लाइन जाती है। याद करो ग्राफ में मैंने बताया था लाइन के ऊपर लाइन जाएगी तो ये वाला केस बनेगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट बनेगा इसमें, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। और जब x y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x y की वैल्यू, उसको लिखते हैं हम कंसिस्टेंट। ये भी हमारा कंसिस्टेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ यहाँ से भी बन सकता है। अब चलते हैं आगे, इसका तीसरा पार्ट आप कर लेना सेम इसी प्रकार से। मैं आगे चलता हूँ। इस वाले सवाल में भी यही बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, ठीक है। दो ऊपर वाले दो केस है तो कंसिस्टेंट, नीचे वाले पैरेलल वाला केस है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सेम सवाल है, क्योंकि मुझे ग्राफ सिखाना, तुम्हें ग्राफ कैसे बनता तो उसको ध्यान से देखो बस कि ग्राफ कैसे बनेगा। मुझे जो यहाँ से दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट वाले पार्ट से तो ग्राफ बनना है नहीं, तो सेकंड वाले से ग्राफ बनेगा,
फर्स्ट वाले से क्यों नहीं बनेगा ध्यान से देखना, अभी पहले मैं सेकंड वाला करके दिखाऊंगा। ये है x माइनस वाई इक्वल में 8, ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल में 16। ये जब 8 उधर जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, सेम ऐसे ही ये मुझे देगा माइनस का 16। अगर मैं यहाँ से a1 अपॉन a2 को कंपेयर करने की कोशिश करूँ, c1 अपॉन c2, यहाँ से देखो x के साथ में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इधर 3 है, इधर -1 है और इधर माइनस का 3 है, इधर इधर माइनस का 8 है और इधर माइनस का 16 है। ये मुझे कट के क्या देंगे, ये 1/3 देगा, ये भी 1/3 देगा और ये मुझे देगा 1/2। तो इस केस में ये वाला केस इक्वल नहीं आ रहा। और ये कंडीशन कब थी तुम्हारी, a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल में c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन थी ये तुम्हारी पैरेलल वाले में थी, पैरेलल वाले में, यानी कि ये जो चीज़ हमें देगा पैरेलल देगा। तो इक्वेशन आर पैरेलल, पैरेलल है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन, यानी कि ग्राफ बनने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, ग्राफ यहाँ बन ही नहीं सकता। सेम यही बात पहले वाले में भी थी, उसमें भी यही आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरह से तो उसमें भी हमें यही बात देखने को मिलेगी। अभी मेरे को ऐसे उठाना कि जिसमें ग्राफ बने, तो ग्राफ किस में बन रहा है मैं वही यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, थर्ड वाले पार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है ग्राफ बनता हुआ, तो थर्ड वाले पार्ट को करते हैं एक बार। क्या लिखा है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल में 0 और ये 4x माइनस का 2y और ये 4 इक्वल में 0, यही है। अगर a1 अपॉन a2 से कंपेयर करने की कोशिश करूँ मैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, a1 है 2 और a2 है 4, ठीक है। b1 और b2 को मैं देखता हूँ, b1 है मेरे पास 1 और ये है माइनस का 2, और c1 अपॉन c2 अगर मैं देखता हूँ, ये है मेरे पास माइनस का 6 और ये है माइनस का 4। मुझे क्या क्या दे सकते हैं, ये मुझे देगा 1/2, ये माइनस का 1/2 है और ये मुझे देगा 3/2। तो मुझे दिख रहा है कि भैया पहले वाले इक्वल नहीं है, माइनस की वजह से वो अलग हो रहा है ना। जब पहले वाला ही इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है। और तीसरा वाला तो इक्वल है ही नहीं, वो भी इक्वल नहीं है, तो इसमें बनेगा क्या बनेगा, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी काटेगा, और वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, यानी इस वाले केस में जो है ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनेगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन है कैसी है, ये कंसिस्टेंट है, और इसका जो ग्राफ बनेगा, बस अब उस ग्राफ को ध्यान से देखना आपको। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं ग्राफ बनाता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि पहले मेरे को यही पता करना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो ही मैं ग्राफ बनाऊँगा, वरना ग्राफ का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। तो कंसिस्टेंट से देखते हैं, मैं इधर मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन को वापस से लिखता हूँ। तीसरी इक्वेशन थी हमारी, क्या थी ये, 2x प्लस वाई माइनस का 6, ठीक है, और इधर था 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल में 0, इसके भी इक्वल में 0। इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक करता हूँ, ये प्लस माइनस का 6 हो जाके प्लस का हो जाएगा, सेम ऐसे ही माइनस का 4 हो जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ x और y की, x और y सेम ऐसी मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगी x और y की वैल्यू। अब देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लूँ 0, ये ख़त्म हो जाएगी पूरी टर्म, y की वैल्यू मिलेगी मुझे 6। अगर मैं y की वैल्यू ले लूँ 0 तो ये 2 जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू मिलेगी 3। इधर आ जाओ, अगर मैं y पहले y की ले लेते हैं, या x की छोड़ो, x की लेते हैं। अगर मैं x की ले लूँ 0 तो ये 2 पूरी टर्म ख़त्म, ये 2 माइनस का 2 इधर जाके होगा डिवाइड, जो कि देगा मुझे -2। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये 4 जाके होगा डिवाइड, ये जो देगा मुझे 1। टेबल बन चुकी है। अब सीधा सीधा मुझे ग्राफ बनाना है, वैल्यू भी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आराम से ग्राफ बन जाएगा। मैं इधर बनाता हूँ अपना ग्राफ। ये जो ग्राफ ठीक नहीं बनेगा तो फिर आंसर भी ठीक नहीं आना। चलो थोड़ा बहुत तो ठीक है, और ये भी थोड़ा बहुत ठीक है यार, कुछ तो बनेगा।
ये 0 0 हो गया। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, लास्ट मेरा नंबर 6 तक हैगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नीचे -1 -2 -3, इतने में काम हो जाएगा। -1 -2 और ये -3 यहाँ पे भी काम हो जाएगा। x0 y6, x0 y6 मेरा इधर हैगा, ठीक है। x0 y6 मेरा ये रहा इधर, मैंने इधर डॉट लगा दिया। y0 x3, x3 मेरा ये रहा, मैंने इधर डॉट लगा दिया। ये दोनों पॉइंट मिलाने पड़ेंगे मेरे को ऐसे कर करके, ठीक है। ऐसे लेके आता हूँ लाइन, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, बस ध्यान से देखना बस तुम, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पे देखते हैं x0 y-2, x0 y-2 मेरा ये रहा इधर, और y0 x1 मेरा ये रहा इधर। इन दोनों पॉइंट से लाइन जाएगी होते हुए, तो बनाते हैं इधर से। ये ऐसे कुछ ऐसे जाएगी, बस स्केल से बनानी है, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि गड़बड़ हो रही है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ से ये जा रहा है 3 के सामने, और यहाँ से जा रहा है 2 के सामने, ठीक है। ये 2 और 3 के सामने आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू तो हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3। एक बार मैं रख के देख लेता हूँ कि देगा कि नहीं। x की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 4 4 4 4। हाँ भाई, वैल्यू जो है गलत जा रही है ग्राफ की वजह से। ये -6 मेरे को कब देगा, जब x की वैल्यू 2 दूनी 4, 4 और 2 6, या तो ये 2 2 पे कटे, या y के लिए 4 मिले। ग्राफ को एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। आंसर ये नहीं बनेगा, दोबारा बनाते हैं। बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है, ना ग्राफ बनता नहीं है। देखता हूँ मैं स्केल का यूज़ करता हूँ यहाँ पर पैड पे, हालांकि स्केल का यूज़ हो नहीं पाता, पर करते हैं, कुछ तो कोशिश करूँगा कि बने। ये मैंने स्केल से यूज़ करने की कोशिश करी, जो कि तिरछी गई है। चलो भाई देखते हैं। बस पैड में सीधा नहीं जाता, कॉपी में तो फिर भी चला जाता है। कोशिश करते हैं इसको बनाने की फिर से एक बार। इस बार मैंने कोशिश करी, ये लिया कि ठीक सही लिया है। तो 1 गैप विथ सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। 3 4 5 ये 6 ये 7, इधर 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। नीचे -1 -2 और ये -3, -1 -2 -3, इतने में काम हो जाएगा। और ग्राफ जो है ठीक आना चाहिए, वरना आंसर जो है गड़बड़ हो जाती है। तो देखते हैं एक बार कि क्या जाएगा। फिर से कोशिश करता हूँ मैं। x0 y6, x0 y6 मेरा ये इधर है यहाँ पर, और इधर y0 x3, x3 मेरा ये रहा इधर। तो इन दोनों पॉइंट से लाइन जाएगी। अब यहाँ पर तो मैं स्केल से लाइन भी नहीं खींच सकता, कॉपी होता है। एक बार को मैं आपको सही से बना के भी दिखा देता। चलो ये गया इधर, कोशिश करिए थोड़े सीधा बने। उसके बाद इस वाले पे आ जाते हैं।
x0 y-2 मेरा इधर है और x1 मेरा इधर है। इन दोनों पॉइंट से लाइन जाएगी, जो कि इसको भी बनाना खतरनाक है। सब गया। देखो इस पे जो है ग्राफ मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मेरे को ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग से पेपर और पेन पे ग्राफ बना के दिखाऊं। बाकी आप समझ ही होंगे कि ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है। मैं फिर भी अगर आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करूं कि जो इसका आंसर आना है, ठीक है, अभी हमारे पास है ये, देखते हैं बना करके, बस ये सीधा चला जाए ना तो ठीक हो जाए। ये काटने वाला चाहिए मुझे, बस ये इधर काट रहा है और ये 2 पे काट रहा है, 2 और 2 पे काट रहा है, तो यहाँ से 2 और 2 मैंने वैल्यू उठा करके देखी। अगर मैं चेक करूँ कि x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, रख के देखता हूँ इधर, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ओके है। अब ये आंसर मेरा ठीक है, ये परफेक्ट है। चाहे तुम इधर रख के देख लो, x की वैल्यू 2, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, अगर 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, ये भी ओके है। तो x की वैल्यू मेरी 2 और y की वैल्यू 2, यही मेरा आंसर है। अब मेरा ग्राफ जो है ठीक बना है, उतना अच्छा और उतना परफेक्ट नहीं बना क्योंकि कॉपी पेन पे ही बनेगा या फिर बोर्ड पे बनेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बोर्ड पे बना के दिखा दूंगा, मेरे पास वैसा बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड विद मार्कर। तो आप सिर्फ कमेंट कर देना कि समझ में आया कि या नहीं आया। अगर आ गया हो तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेना अपने आप। नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट कर देना कि ग्राफ, इतना सिर्फ इतना लिख देना ग्राफ, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भैया बच्चों को ग्राफ में दिक्कत आ रही है, ग्राफ नहीं उन पर बन रहा। तो मैं आगे चलता हूँ। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी ग्राफ वाले हैं, इनमें भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो हमने करा है इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, अब ग्राफ जो है आपको खुद बनाना है, क्योंकि ग्राफ जो है यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। तो ध्यान से देखना क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा। क्या लिखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, पैरामीटर का हाफ, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो भाई, मुझे ना तो इसकी लेंथ पता ना विड्थ पता, मैं मान लेता हूँ लेट लेंथ को क्या मान लूँ मैं, x मान लेता हूँ, और विड्थ को क्या मान लेता हूँ मैं, y मान लेता हूँ। पैरामीटर का हाफ, यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइन, हाफ ऑफ पैरामीटर, जो कि होता क्या है 2l प्लस बी, और हाफ करना तो 2 से डिवाइड, जो कि मुझे देगा l प्लस बी, ठीक है। यही मिलेगा मेरे को। इस 36 मीटर, वो हमें 36 मीटर दे रखा है, यानी कि ये मेरे को 36 मीटर 36 दे रखा है, इसका हाफ। एल की जगह मैं एक्स पुट करूंगा और ब्रेथ की जगह मैं वाई पुट करूंगा। ये मेरी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे केस में क्या कह रहा है, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, लेंथ जो है ज़्यादा है, विड्थ से ज़्यादा है, कितनी, 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ लेंथ अगर x है तो विड्थ जो है वो y है, कौन किससे ज़्यादा है, 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसको करने के लिए अगर मैं लेंथ में से विड्थ घटा दूँ तो वो मुझे 4 मिलेगी। ये मेरी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। 4 ही तो ज़्यादा है, तो अगर लेंथ में से अगर मैं विड्थ घटाऊँगा तो 4 का ही तो फ़र्क है, 4 ही तो फालतू है, 4 ही बचेगा। तो ये 2 इक्वेशन हमारे सामने आई है। इसका ग्राफ ट्राई कर लेना, क्योंकि ग्राफ से इसका आंसर निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन तो दे रखी है, क्या, 2x प्लस 3y और ये माइनस का 8 इक्वल में 0, ये दे रखी है। इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, कि ऐसी इक्वेशन दो, क्या कह रहा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल वाली, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट, कि ऐसा बन जाए। इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी कब होती है, जब a1/a2 और b1/b2 हमारे इक्वल नहीं होते। तो मैं ऐसी कोई नंबर लूँगा कि इक्वल ना बने। ये लो, मैंने ये नंबर ले लिया, ये कभी भी इक्वल नहीं बनेंगे, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होंगे, और वो मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन देंगे ही देंगे। दूसरा कह रहा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में मेरा क्या था कि a1/a2 b1/b2 इक्वल थे, बट c1/c2 इक्वल नहीं था। तो मैं शुरू वाली टर्म तो मैं लिख दूंगा ऐसी की ऐसी,
क्योंकि इक्वल दिखानी है, और लास्टली टर्म में को इक्वल नहीं दिखानी, उसको मैं लिख दूंगा 7, क्योंकि इक्वल नहीं आएगी। थर्ड वाले केस में क्या रहा है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट में सारे ही इक्वल थे, तो सारे इक्वल थे तो भैया यही वाली इक्वेशन टी दो ऐसी की ऐसी, तभी तो सेम आएंगे। A1/A2 B1/B2 जब भी तो सेम आएंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ। फिर ग्राफ आ गया। अब देखो ग्राफ फिर से आ गया और हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने में हो रही है दिक्कत। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या लिखे हैं यहाँ पर, 3x + 2y माइनस का 12 इक्वल में 0, यही है ना। तो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाने में हो रही है दिक्कत, ग्राफ हमसे जो है यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। तो क्या करें, बनाए या ना बनाए, चलो बनाते हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, कोशिश करने में क्या करें। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन को थोड़ा ठीक करूँ, ये प्लस का 1 हो रहा क्या हो जाएगा माइनस का, सेम एज 3x + 2y, ये माइनस का 12 हो रहा क्या हो जाएगा प्लस का। अगर मैं यहाँ से इसकी टेबल बनाऊँ, x और y की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख लूँ तो y की वैल्यू मिलेगी 1, माइनस माइनस कट जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख लूँ तो x की वैल्यू मिलेगी -1। इधर आ जाओ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये 2 जाके होगा डिवाइड, जो कि देगा मुझे 6। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो 3 जाके डिवाइड होगा, ये देगा मुझे 4। ये दो चीज़ आई है, वैल्यू मैंने देख ली प्लस माइनस की 1 तक और 4 और 6 तक जा रही है। अब फिर से मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ और लाइन खींचता हूँ अपने जुगाड़ से, जैसे मैंने पहले खींची थी। ये मैंने अपने पहले की तरह लाइन खींच ली सीधी बिल्कुल, और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचते हैं। चलो भाई, ग्राफ जो है मेरा इतने में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट मेरा होता है 0 0, और क्योंकि मुझे वैल्यू 6 तक लेके जानी है तो मैं 6 तक ले जाता हूँ। 2 2 का गैप ले ले क्या, ताकि और अच्छा बने। ये लो 2 का गैप ले लेता हूँ, 2 4 और ये 6। ठीक है, या एक एक का ही ले लेते हैं, छोड़ो। एक एक का गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। y की वैल्यू मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर मुझे -1 -2, सेम ऐसी -1 और -2, ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, माइनस में कम है। x0 y1, x0 y1 मेरा ये इधर है, ये रहा मेरा y1, और y0 x-1 ये रहा मेरा x-1। ये दोनों पॉइंट से लाइन जाएगी ऐसे करके, तो पहले लाइन ही खींच लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे तो नहीं जाएगी। चलो मैंने बना दिया अंदाजे से कि ऐसी कुछ जारी होगी। दूसरा पॉइंट x0 y6, y6 मेरा इधर है, और y0 x4 वो मेरा इधर है। इन दोनों पॉइंट से लाइन जाएगी ऐसे करके। तो मैंने देखा ये इधर काट रहा है, जो कि 2 और 3 के सामने आ रहा है, 2 और 3 के सामने आ रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ y की वैल्यू तो 3 है और x की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और 3, और इधर बता देना x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। रख के देख लो एक बार, अगर 2 में से -3 घटाऊँ तो -1 मिलेगा, ओके सेटिस्फाई है। या इधर भी देख लो, 3 दूनी 6 और 2 3 6 6 6 12, ये भी ओके है। तो ये आंसर हमारा ठीक है। ऐसे करके आप अपना ग्राफ बना सकते हो। और ये था तुम्हारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फिर अगली चलेगी अगली एक्सरसाइज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ में अगले क्लास में। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।